नमस्कार दोस्तों, ये परीक्षा तिथि 1/4/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है एनटीपीसी का। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है और डेली एक सेट इस चैनल पे कराया जाता है दोस्तों। अगर चैनल पे आप नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो ए में है मानसरोवर झील, बी में है सतपुड़ा, सी में ब्रह्मगिरी या डी में अमरकंड दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सतपुड़ा होगा दोस्तों। तो क्या होगा? सतपुड़ा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ए में है मोहम्मद अली जिन्ना, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में महात्मा गांधी और डी में जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। तो इसका यह आंसर याद रखिएगा दोस्तों, कौन दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों भारत चलो दिल्ली चलो का नारा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों का मौसम को संपत्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इस पर्याय के किस नाम से शब्दभेद किया जाता है? तो इनमें है काल बैसाखी, बी में जेठ धराएं, सी में पश्चिमी अवदाद और डी में आम वर्षा दोस्तों। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आम वर्षा दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा आम वर्षा होगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, आम वर्षा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हिंदू टेम्पल incorporates a space for large number of the worshippers? तो आंसर इसका ऑप्शन है दोस्तों गर्भ गर्भहरी गर्भहरी, बी में है बीमना, सी में है सीकर और डी में है मांदापा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा मंडप्पा होगा दोस्तों, याद रखिएगा मंडप्पा होगा दोस्तों। हैदर अली का शासक कौन था दोस्तों? हैदर अली का शासक कौन था? तो ए में हैदराबाद, बी में अवध, सी में मैसूर और डी में कित्तूर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैसूर होगा दोस्तों, याद रखिएगा मैसूर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर का गुजरात में स्थित है? ए में है राणा प्रताप सागर, बी में है तारापुर, सी में नौरेरा और डी में है काकर पार दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा काकर पार होगा दोस्तों, याद रखिएगा काकर पार होगा दोस्तों। मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप के प्रति जब जवाबदेह होती है तो प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा या राष्ट्रपति दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो लोकसभा आंसर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा लोकसभा होगा दोस्तों। आइजक न्यूटन द्वारा गति कितने नियम का प्रतिपादित किए गए थे? ए में 3, बी में 4 और डी में 5 और सी में 2 दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर 3 होगा दोस्तों, क्या होगा? 3 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फिल्म कुंजंगल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को रोयटाइम 2021 के टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ए में तमिल, बी में कन्नड़, सी में तेलुगु और डी में मलयालम दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका फिल्म को कौन दिया था? तो तमिल में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा तमिल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है दोस्तों? तो भूपट्टी का आंतरिक भाग, बी में भूपट्टी का वह भाग या कोर या मेंटल दोस्तों, मेटल दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी होगा, मेटल होगा दोस्तों, मेंटल होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, PSLV C37 ने उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य
समानांतरिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 104, 108 या सी 105 या डी 106 दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 104 होगा दोस्तों। याद रखिएगा 104 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसने निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम है? ए में स्वच्छ भारत मिशन, बी में इंफ्रास्ट्रक्चर और सी में खाद्य प्रसंस्करण, डी में है शिक्षा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए में है 1986, बी में है 2005, सी में 2001, डी में 1992। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 1992 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा 1992। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था दोस्तों? 19 अप्रैल 1975 या 21 अप्रैल 1975 या 18 अप्रैल 1975 या 20 अप्रैल 1975। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो 19 अप्रैल 1975 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1948 में अली ईट्स का सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्जेंट मैके या जी एक डेल्स या जॉन मार्शल या डी रेम व्हीलर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा अर्जेंट माको होगा दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षितिज बेरोजगारों के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार PMRY के किस वर्ष लागू की गई थी दोस्तों? ए में है 1995, बी में है 1994, सी में है 1992 और डी में है 1993। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो 1993 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा 1993 में। पद्मत के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो ए में है मलिक मोहम्मद जैसी, बी में है गुलबदन बेगम, सी में है अब्दुल फैजल या डी में फिरदौसी दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो ए में होगा मलिक मोहम्मद जैसी होगा दोस्तों। याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मैग्रे वाहन कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य पर्वत क्षेत्रीय में, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में, सी ज्वार भाटे प्रवाहित तटों में या डी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ज्वार भट्टे प्रभावित तटों में दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ है? क्रिस गेल, विराट कोहली, MS धोनी या रोहित शर्मा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर होगा क्रिस गेल होगा दोस्तों। याद रखिएगा क्रिस गेल होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में किस श्रेणी में अंतर्गत आता है? तो प्रोसेसिंग या डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस में दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस में आता है दोस्तों। याद रखिएगा इनपुट डिवाइस में आता है। अगला क्वेश्चन है, रियो 2016 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ए में है नोजोमी ओकुहरा, बी में PV सिंधु, सी में साइना नेहवाल और डी में कैरोलिना मारिन दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा तो कैरोलिना मारिन होगा दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन है। ए में एक कृषि वैज्ञानिक, बी में एक पर्यावरण विज्ञानी, सी में एक पक्षी विज्ञानी, एक पत्रकार दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ए में है एक कृषि वैज्ञानिक होगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका अनुच्छेद 29 होगा दोस्तों। याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 होगा दोस्तों। नमद्रोलिंग मठ भारत किस राज्य में स्थित है? ए में आंध्र प्रदेश, बी में सिक्किम, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, कर्नाटक होगा दोस्तों। याद रखिएगा, कर्नाटक होगा। भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? ए में उड़ीसा, बी में आंध्र प्रदेश, सी में गुजरात, डी में गोवा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर गोवा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? ए में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बी में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर होगा सी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान होगा दोस्तों। याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? नीम, तुलसी या बांस या अदरक को दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तब बांस को कहा जाता है, बंस को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वायसराय में देसी भाषा का प्रेस का अधिनियम प्रस्ताव एक्ट का प्रस्ताव दिया था दोस्तों? लॉर्ड रेंडिंग या लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड लिट्टन या लॉर्ड मेयो दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका लॉर्ड लिंटन होगा दोस्तों। याद रखिएगा, लॉर्ड लिंटन होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? भूटान, कनाडा या ब्राजील या इंडोनेशिया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सी होगा, ब्राजील होगा दोस्तों। याद रखिएगा, ब्राजील होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तब बार्सिलोना या बंसल या बार्निल या बैंकॉक दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा बंसल होगा दोस्तों। याद रखिएगा, बसाल होगा दोस्तों, बसाल होगा दोस्तों। इनमें इनमें से किसने VLCC का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता है? तो मान्या सिंह या मानस वाराणसी या सुमंत रतन सिंह राव या मानिका शिवकांत। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर बी होगा, मानस वाराणसी होगा दोस्तों। याद रखिएगा, मानस वाराणसी होगा। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हल्की फायरमैन की वर्दी के रोधी बनाने के लिए उस पार का प्लास्टिक की कटिंग की जाती है। तो लैनॉल या मेलमाइन या रेयॉन या एल्प्लिक दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर बी होगा, मेलामाइन होगा दोस्तों। याद रखिएगा, मेलामाइन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस जंगल को पौधे या पेड़ों की जड़ें में पानी डूबी होती है? ए में मैंग्रोव वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या कटीले वन या और झाड़ियाँ या चीड़ वन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका होगा मैंग्रोव वन दोस्तों। मैंग्रोव वन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा शुक्र होगा दोस्तों। आप लोग जानते हैं, तो शुक्र होता है दोस्तों। देखिए, यही सब क्वेश्चन NTPC सिविस्टन में CBT 1 में पूछा गया है दोस्तों। CB2 में भी इससे ही रिलेशन या इससे भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ग्रुप B में भी। तो याद रखिएगा, ये सब सारा नोट पॉइंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की आत्मकथा के रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या लोकसभा या मौलिक अधिकार या राज्यसभा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा,
इसका होगा मौलिक अधिकार होगा दोस्तों, याद रखिएगा मौलिक अधिकार होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों का जलाशय के सस मिलो हैं? तो ए में कालीबंगा या धोलावीरा या काटो दीजी या लोथल दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा धोलावीरा होगा दोस्तों, याद रखिएगा धोलावीरा होगा दोस्तों। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? ए पंजाब या उत्तर प्रदेश या बिहार या उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा उत्तराखंड आंसर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ISCI का सही पूर्ण रूप है? इंडियन स्टेट कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरैक्शन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंडियन इंटरैक्शन या डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर या स्कैनर या जॉयस्टिक्स या कीबोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। भारत की सबसे तटीय खारे पानी का झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल दोस्तों। तो याद रखिएगा तो इसका आंसर उड़ीसा होगा दोस्तों, उड़ीसा होगा। भारत में सबसे बड़ी तटीय खारे पानी का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में दोस्तों, याद रखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये डेली चैनल पे ये एक सेट कराया जाता है और ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धन्यवाद।